सुहानी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नृत्यांगना हैं। सुहानी, आप भी बिरजू महाराज को बहुत पसंद करती आई हैं, उनके सुरों को पसंद करती आई हैं और उनकी नृत्य शैली को पसंद करती आई हैं। एक बहुत बड़ी क्षति फिल्म इंडस्ट्री के लिए, सुर की दुनिया के लिए, नृत्य की दुनिया के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, उनके लिए मैं कुछ भी बोलने से पहले मैं बहुत ज़्यादा छोटी हूँ, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि जब आज मुझे उनके बारे में पता चला तो सभी कथक डांसर्स के लिए हम सभी इतना ज़्यादा दुख की बात है कि जैसे हम सब के लिए हम सभी के घुंघरू ही मौन हो गए हों जैसे। बिल्कुल महाराज जी तो जिस तरीके से वो अपने ना फील्ड में तीन, जैसे संगीत का क्या मतलब होता है, संगीत में गायन, वादन और नृत्य, वो तीनों में ही इतने ज्यादा उनकी पकड़ इतनी अच्छी थी। और उनका रियल नेम ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा था और लखनऊ घराने से बिलोंग करते थे वो। और जिस तरीके से एक आर्टिस्ट का एक काम होता है ना, मेन तो जो होता है कि एक आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए, जो हमें उन्होंने सिखाया है कि क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला हमेशा से कि सिर्फ करो ही नहीं, सिर्फ नृत्य करो ही नहीं, अगर तुम डांस में भी हो, ड्राइंग में हो, म्यूजिक में हो, वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक्सप्लोर करना चाहिए। हर चीज को दो जो तुमने सीखा है, और उन्होंने यही किया था। उन्होंने नृत्य किया नहीं था, नृत्य को बहुत ज्यादा दिया था अपने पूरी जिंदगी में। बिल्कुल, बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है आपने सुहानी कि उन्होंने सिर्फ नृत्य किया नहीं बल्कि नृत्य जिया है। सुहानी, अक्सर हम देखते हैं कि देखिए एक जनरेशन गैप होता है। अगर 4 फरवरी 1937 में उनका जन्म हुआ था, 83 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। आपने कहा कि आप अभी बहुत छोटी हैं, लेकिन उनके साथ आपकी मुलाकात हुई, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो क्या वो जनरेशन गैप कभी महसूस किया आपने? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली इस चीज में मैं आपको एक इंसिडेंट आपके सामने में बताना चाहूंगी। कुछ टाइम पहले ही एक मन भीतर एल्बम आया था जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, बहुत ज्यादा हिट हुआ था, जिसमें महाराज जी की लिखी हुई कविताओं को मिस्टर राजीव महावीर जी ने उन्होंने कंपोज की थी, वो सारी उनकी कविताएं। जी। तो उनसे मेरी ना एक बारी, राजीव महावीर जी है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है मुंबई से, तो उनसे मेरी एक बारी बात हो रही थी। तो वो बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस मेरे से, महाराज जी के साथ शेयर कर रहे थे कि कैसे कैसे थे वो। तो वो बताते थे कि महाराज जी ही वॉज लाइक अ चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की तरह थे, बहुत ज्यादा नाजुक और एकदम साफ मन के, डाउन टू अर्थ बहुत ज्यादा। और चीजों की इतनी ज्यादा नॉलेज उस लेवल पर उन्होंने पूरी दुनिया को हमें दिया था। वो चीजें बताते थे ना, तो खुद ही मेरा अपना खुद का एक सपना ही रह गया है वैसे, कि उनसे सीखना, उनके सामने उनसे खुद से ही सीखना। तो मैं खुद को इतना अनलकी समझती हूँ आज की डेट में। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि कभी जनरेशन गैप वो महसूस नहीं होता था। बहुत बहुत शुक्रिया सुहानी हमसे जुड़ने के लिए। तो हर एक जनरेशन के साथ, हर एक पीढ़ी के साथ एक अलग सामंजस्य बिठा लेते थे बिरजू महाराज, और यही उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत थी।